अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप की एक ऐसे मुल्क की दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जहां दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा मौजूद है जो 80% बर्फ से ढका हुआ है। इस मुल्क में चमगादड़ों को खुसूसी हकूक हासिल है और इन्हें घर से भगाना जुर्म है। इस मुल्क में एक ऐसा इलाका मौजूद है जहाँ जिस्म फरोशी, हमजिन्स परस्ती, मनशियात का इस्तेमाल और बहुत सी दीगर जराइम लीगल है। बस तस्वीर खींचने पर पाबंदी है। यहाँ आम लोगों से लेकर वज़ीर आज़म तक साइकिल इस्तेमाल करते हैं और साइकिल की घंटी ज़हनी सुकून के लिए बजाई जाती है। इस मुल्क में अगर 25 साल की उम्र तक शादी न हो तो दोस्त आप पर दारचीनी की बारिश करते हैं। इस मुल्क के साइंसदानों ने अमेरिका को एटम बम बनाने में मदद की है, मगर खुद के मुल्क में न्यूक्लियर प्लांट से बिजली पैदा करने पर भी पाबंदी है। इस मुल्क में कुत्तों को क्यों मार दिया जाता है, यहाँ का ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है और यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन बेरोजगार अफराद को किन किन शोबों में जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। ये सब और बहुत सी दिलचस्प मालूमात इसी वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और ज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम डेनमार्क के बारे में जानेंगे। डेनमार्क शुमाली यूरोप का एक छोटा मगर तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी सरहदें जर्मनी से मिलती हैं, जबकि बाकी इतराफ में शुमाली समंदर और बाल्टिक समंदर है। इसका दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन है और यहाँ की सरकारी जुबान डेनिश है। मोस्टली पॉपुलेशन ईसाईयत के लूथरन फिरके से ताल्लुक रखती है। डेनमार्क यूँ तो मुत्तहिदा यूरोप का हिस्सा है, मगर यहाँ करेंसी यूरो के बजाय डेनिश क्रोन चलती है। एक डेनिश क्रोन पाकिस्तानी 40 रुपए का मिलता है। दोस्तों, डेनमार्क एक बहुत महंगा मुल्क है। ओस्लो नॉर्वे के बाद कोपेनहेगन शायद दुनिया का महंगा तरीन शहर है। होटल का कमरा पाकिस्तानी 50,000 दिन के हिसाब से और पानी की बोतल 500 रुपए तक मिलती है। कहा जाता है कि डेनमार्क न किसी को गरीब रहने देता है और न ही अमीर होने देता है। डेनमार्क में रहकर अमीर होना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। यहाँ टैक्स की शरह 50% से ज्यादा तजावुज कर जाती है और वैल्यू एडेड टैक्स 50% है, यानी आपको हर चीज महंगी मिलेगी। इस कदर भारी टैक्सेस के बावजूद लोग यहाँ के खुशहाल और मुतमईन हैं। गवर्नमेंट के तमाम नाफिज करदा टैक्सेस बखुशी अदा करते हैं। कारोबार और सरमायाकारी करना बहुत आसान है। लोगों की इनकम काफी ज्यादा है। जिंदगी की सब आसाइशें और सहूलियात दस्तयाब हैं। डेनमार्क 443 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिनमें से सिर्फ 74 पर आबादी है। डेनमार्क ने 1948 में जजीरा फारो आइलैंड और 1979 में ग्रीनलैंड को आजाद रियासत का दर्जा दिया था। डेनमार्क की कुल आबादी 57 लाख है। डेनमार्क में हर दूसरे रोज या तो बारिश होती है या बर्फबारी। साल में 171 दिन मौसम अबरालूद रहता है और सूरज निकलने के दिन गिनती के हैं। डेनमार्क में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ साइकिलों का रिवाज है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जा करने या रास्ते से हटाने के लिए ही नहीं बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। एक आम शख्स से लेकर वज़ीर आज़म की सतह तक लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डेनमार्क में साइकिलें और जिम आबाद है, मगर हॉस्पिटल्स वीरान है। इंतहाई खुशहाल होने के बावजूद फजूल खर्ची नहीं करते। रूल्स और डिसिप्लिन सिर्फ दफ्तरों तक महदूद नहीं बल्कि सड़कों और घरों में भी नजर आता है। वक्त की पाबंदी इनका कौमी शुआर है। सुबह 7 बजे के बाद शायद ही कोई काम वाला फर्द आपको बिस्तर पे मिले। यहाँ दिन बड़ा तवील होता है। शाम कहीं 10:30 बजे के करीब जाकर होती है। फिर भी मार्केटें 6 बजे बंद हो जाती है। कारोबार बंद करके लोग घरों को लौट जाते हैं। दोस्तों, डेनमार्क की बादशाहत दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है जो लगभग 1000 साल से जारी है और यहाँ का झंडा किसी भी आजाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है जो 1912 से वैसे का ही वैसा है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना काबिल ताज़ीर जुर्म है। डेनमार्क सुअर के गोश्त की बरामदात में सरफहरिस्त है। ये 29 मिलियन सुअर साल के पैदा करता है जो इनकी आबादी से 5 गुना ज्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल। यहाँ हमजिन्स परस्ती, फैश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मकाम हासिल है। यहाँ बच्चों के साथ बदफेली यानी पीडोफाइल्स को जुर्म के बजाय दिमागी बीमारी समझा जाता है और ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। हर मुल्क की तरह यहाँ भी बहुत सी अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। डेनमार्क में हाल ही में मुसलमान खवातीन के चेहरे पर नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि सर पर स्कार्फ पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर मुसलमान एक होकर सियासी दायरे में दाखिल होना शुरू करे तो कानून बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। डेनमार्क के कवानीन वैसे भी बहुत दिलचस्प है। मसलन किसी भी शख्स को मास्क पहनने की इजाजत नहीं, खवातीन को विग पहनने की इजाजत भी नहीं। चमगादड़ों को खुसूसी राइट्स हासिल हैं। अगर वो आपके घर आ जाए तो आप इन्हें भगाने के लिए झाड़ू तक नहीं दिखा सकते।
यहाँ लोग हुकूमत पर यकीन रखते हैं और हुकूमत लोगों पर। यहाँ घर लेने के लिए एक ईमेल या SMS काफी होता है, किसी मुलाकात की जरूरत नहीं। बैंकों से कर्ज फोन या ऑनलाइन ही मिल जाता है। डेनमार्क में ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप की तरह आपकी आमदनी पर डिपेंड करता है। अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है। यहाँ हर शख्स का एक पीले रंग का सिविल पर्सनल रजिस्ट्रेशन यानी CPR कार्ड होता है, जिसकी मदद से वो मेडिकल और एजुकेशन मुफ्त हासिल कर सकता है। एजुकेशन पर तो हुकूमत उल्टा पैसे देती है। डेनिश लोग आजादी राय के दिलदादा हैं। 1971 में डेनमार्क ने कोपेनहेगन से थोड़े फासले पर एक कम्युनिटी को अपनी तर्ज पर रहने के हकूक दिए थे, जिसे फ्री टाउन क्रिस्टियानिया कहते हैं। यहाँ की आबादी लगभग सिर्फ हजारों लोगों की है। यहाँ चर सांझा मनशियात हम जिन्स परस्ती यहाँ सब कुछ जायज है और सिर्फ तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं देते। 84 एकड़ पर पहले इस शहर में गाड़ी का दाखिला मना है। आप इसे डेनमार्क का नो गो एरिया कह सकते हैं। डेनमार्क में अब तक 2800 लोग मुसलमान हो चुके हैं और सालाना औसत 70 लोगों की है। यूं तो डेनमार्क बहुत महंगा है, मगर यहाँ तनख्वाहें भी इसी हिसाब से है। आपको 1 घंटा काम करने के 110 क्रोन या 2000 पाकिस्तानी रुपए तक मिल जाते हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते और गुफ्तगू के दौरान रिलीजन, पॉलिटिक्स या जातियात को ज़ेर बहस नहीं लाते। डेनमार्क में अमूमन 6 माह से 3 साल के बच्चों को दिन में इनकी देखभाल करने वाले इदारों में भेजा जाता है, जहाँ इन्हें सिर्फ सोने, जागने और खाने पीने वगैरह के शेड्यूल का पाबंद किया जाता है। 3 साल से 6 साल तक का स्कूल अलग है, जहाँ सिर्फ समाजी अखलाकियात सिखाई जाती हैं। 16 साल की उम्र तक कोई हतमी एग्जाम नहीं होता। इसके बाद आप 9वीं क्लास की हुकूमती इम्तिहान देते हैं। 18 साल से 24 साल की उम्र तक हर बच्चे को हुकूमत की तरफ से 5839 क्रोन या $900 माहाना मिलते हैं, ताकि वो आराम से पढ़ सके। न ज्यादा नंबर लेने की पाबंदी और न निकाले जाने का डर। बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन के साथ इनके घर में नहीं रह सकते। आपको अपने पाँव पर खड़ा होना है। तालीम तो वैसे ही मुफ्त है। इसी तरह बच्चों का नाम रखने का भी कानून है। हुकूमत की तरफ से 7000 नामों की फहरिस्त जारी की गई है। आप इनमें से कोई नाम रख लीजिए। कोई शख्स अपनी मर्जी के हिजे या नाम नहीं रख सकता। अगर आप 25 साल के हो जाए और शादी न हुई हो तो आपके दोस्त आप पर दारचीनी की बारिश करते हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा तलाकें डेनमार्क में होती है। पूरे मुल्क में सिर्फ चंद शादीशुदा जोड़े रहते हैं, जिसे कागजी शादी कहते हैं। तलाक की बड़ी वजह शोहरों का शेड्यूल पर न चलना होता है। मसलन आप तमाम लोगों की तरह सुबह 5 बजे नहीं उठते या ट्रैफिक के सिग्नल्स पर गाड़ी नहीं रोकते तो आपकी बीवी आपको छोड़ जाएगी। डेनिश लोग पब्लिक में अपने पैसों या इमारत की नुमाइश इंतहाई मायूब समझते हैं। आपको कोई डेनिश आम हालत में महंगे सूट, बहुत से मेकअप या जेवरात से लेस नहीं मिलेगा। ये लोग समझते हैं कि अगर आप अमीर है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि अपनी इमारत दिखाए या अपनी दौलत की नुमाइश करके किसी का दिल दुखाएं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी और ICO पर डेनमार्क बहुत काम कर रहा है। रात 8 बजे के बाद कैश लेना कानूनन जुर्म है और ATM मशीनें तेजी से हटाई जा रही हैं, ताकि मुआशरे में नकद रकम का इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ लोग कैफे या पब में जाते हुए अपने बच्चे बाहर स्टॉलर पर लाइन से छोड़ जाते हैं। इनका मानना है कि बच्चों के लिए खुली फिजा बेहतर है। यहाँ कोई अगवा नहीं करता, क्योंकि बच्चा पालना यहाँ एक निहायत महंगा सौदा है। कानून के मुताबिक अगर आपको कोई बच्चा मिले और 2 घंटे तक इसका कोई वाली या वारिस न आए तो आप इसे कानूनन अपना हक जता कर ले जा सकते हैं। डेनमार्क में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप समंदर से 30 मील की दूरी पर हो। शायद इसीलिए स्कूलों में स्विमिंग लाजमी है और आपको कोई डेनिश ऐसा नहीं मिलेगा जिसे स्विमिंग करना ना आती हो। डेनमार्क में हर शख्स की बेरोजगारी इंश्योरेंस भी होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12,000 डेनिश क्रोन यानी 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए माहाना देती है 2 साल तक, ताकि आप कोई और नौकरी ढूंढ ले और आपका मयार जिंदगी गिरने न पाए। मजीद ये कि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको नए कोर्स करने के पैसे अलग से देती है, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख कर फिर से नौकरी के काबिल हो सके। हुकूमत को पता है कि एक बेरोजगार आदमी सोसाइटी पर बोझ बनेगा। डेनमार्क के लोग कुत्तों से बच्चों की तरह प्यार करते हैं, मगर इसके बावजूद अगर आपका कुत्ता किसी और शख्स या जानवर को काट ले या जख्मी कर दे तो मुल्क के कानून के मुताबिक पुलिस को इसे फौरन मार देने का हुक्म है। डेनमार्क की कुल आबादी 57 लाख है, जो कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर हैदराबाद जितनी है। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कुदरती अजाइबात और मुनफरिद सकाफत का गहवारा है। ये जजीरा डेनमार्क का खुद
मुख्तार हिस्सा है, लेकिन जोग्राफियाई तौर पर शुमाली अमेरिका के करीब है। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स और बर्फानी मैदान पाए जाते हैं। यहाँ की आबादी ज्यादातर इनवाइट लोगों पर मुश्तमिल है, जो सर्द मौसम में जिंदगी गुजारने के लिए मुनफरिद महारत रखते हैं। ग्रीनलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स के दिलकश नजारा देखने को मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई जंगलात नहीं है और ज्यादातर इलाके बर्फ और पथरीली जमीन पर मुश्तमिल है। डेनमार्क ने अब तक कुल 14 नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता साइंसदान इस दुनिया को दिए हैं, जिनमें ज्यादातर अदब और तिब में हैं। नील्स बोहर को 1922 में न्यूक्लियर फिजिक्स में नोबेल इनाम मिला और बाद में उन्होंने अमेरिका जाकर एटम बम बनाने में किरदार अदा किया। आप सितम ज़रीफ़ी देखें, डेनमार्क में न्यूक्लियर प्लांट से बिजली तक पैदा करने पर पाबंदी है। यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं। यही वजह है कि डेनमार्क में दुनिया की 90% पिनचक्कियाँ हैं, जो मुल्क की तवानाई का 28% हिस्सा पैदा करती हैं। डेनमार्क में दिन लंबा और रातें मुख्तसर होती हैं। गर्मियों में दिन का दौरानिया 19 घंटे तक चला जाता है। रात 11:30 बजे ईशा और सुबह 3 बजे फजर होती है। दोस्तों, दुनिया भर के ज़हीन लोगों को इकट्ठा करने के लिए डेनमार्क ने स्टार्टअप डेनमार्क के नाम से मंसूबे का आगाज किया है, जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपकी तजवीज़ डेनिश बिजनेस अथॉरिटी ने कबूल कर ली तो आपको डेनमार्क का ग्रीन कार्ड भी मिलेगा और आपकी मंसूबे की तजवीज़ को हकीकत का रंग देने के लिए माली इमदाद भी मिलेगा। पाकिस्तानी और इंडियन बेरोजगार अफराद के लिए डेनमार्क में मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत के मौके मौजूद हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, डेयरी फार्मिंग और दीगर मौसमी काम। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बकरियां चराने जैसी मुलाजमतों के लिए भी वीजा जारी किया जाता है, जिससे जाहिर होता है कि ये मुल्क गैर मुल्की कारकुनों को मौके फराहम करने में कितना फराख दिल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।